अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2022 के स्कॉलरशिप के सवाल नंबर 65 तक के सवालात हल किए थे। आज हम उसके आगे के सवालात हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 66 है, मुअय्यन के एक ज़िले की लंबाई 17 सम और एक वित्र की लंबाई 16 सम हो तो उसके दूसरे वित्र की लंबाई कितनी होगी। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले मुअय्यन की जो है तो शक्ल बनाएंगे। ये ए बी सी डी एक मुअय्यन है, उसमें उसके जो है तो वित्र ए सी और बी डी जो है तो उसके वित्र रहेंगे। तो हमको ए सी की लंबाई दी हुई है 17 सम और माफ़ कीजिएगा ए सी की यानी वित्र की लंबाई दी हुई है 16 सम और एक ज़िले की लंबाई तो ए बी की लंबाई हम लेंगे 17। ठीक है, और जहाँ पर दो वित्र एक दूसरे को कतः कर रहे हैं उस नुक्ते को हम नाम दे देंगे ओ। अब ये आप लोगों को पता होगा कि वित्र जो है तो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और वो जो है तो एक दूसरे के ऊपर जहाँ पर वो एक दूसरे को कतः करते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे के उमूद होते हैं, यानी वो क्या करते हैं 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो ये ए ओ बी जो है तो ये क्या रहेगा 90 दर्जे का जाविया रहेगा। उस हिसाब से मुसल्लस ए ओ बी के अंदर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुसल्लस ए ओ बी में फिसागोरस के मसले से तो 90 के मुकाबिल का ज़िला जो है तो ए बी है तो वो क्या हो जाएगा वित्र हो जाएगा, यानी ए बी की दूसरी बराबर बी ओ की दूसरी जमा ओ ए की दूसरी। अब ये ए ओ बी के अंदर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने से क्या होगा, ओ बी की कीमत मालूम होगी और ओ बी के दुगना करेंगे तो दूसरे वित्र की कीमत मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी की कीमत है 17, 17 की दूसरी बराबर बी ओ हमको मालूम करना है और ओ ए सी जो है तो पूरा 16 सम है तो ओ ए उसका निस्फ हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। तो ओ ए बराबर 8 की दूसरी, 17 की दूसरी हो जाएगा 289 बराबर बी ओ की दूसरी जमा 8 की दूसरी आएगा 64, 64 इधर जमा में इधर जाएगा तो तफरीक में चला जाएगा 289 तफरीक 64 बराबर बी ओ की दूसरी। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और ये 2 का 2, तो बी ओ की दूसरी बराबर आ गया 225। उस हिसाब से बी ओ बराबर आ जाएगा 15, 225 का जज़रुल मुरब्बा 15 होगा। अब इसका दुगना करना है यानी कि हमको बी डी की कीमत मालूम होगी। तो बी डी बराबर 2 ज़रब 15, 15 दूआ 30। तो इस हिसाब से बी ओ बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है तो वो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद वाला सवाल है, एक शहर की आबादी 75,000 थी, उस आबादी में आइंदा साल 10% का इजाफा हुआ, उसके बाद दूसरे साल 8% कम हुई, तीसरे साल 5% इजाफा हुआ, तो बताइए तीसरे साल के आखिर में शहर की आबादी कितनी होगी। तो अब हमको जो है तो शहर की आबादी 75,000 दी हुई है, आइंदा साल वो आबादी में 10% का इजाफा हुआ, तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर 100 पे जो है तो 10% का इजाफा होता है तो 75,000 पे कितना होगा। इसका करेंगे तिरछा ज़रब, तो ये हो जाएगा x बराबर 75,000 ज़रब 10 बटे 100। ये 2 सिफर चले गए, ये 2 सिफर चले गए, तो 750 ज़रब 10 हो जाएगा 7,500। तो ये इतना इजाफा जो है तो 75,000 में होगा, यानी कुल आबादी कितनी होगी 75,000 जमा 7,500। तो ये कितना हो जाएगा 82,500 हो जाएगा। तो ये आइंदा साल की आबादी हुई। ठीक है, अब इस आबादी में से जो है तो 8% जो है तो कम हुई है आबादी, 82,500 में से जो है तो
8% आबादी कम हुई, तो वो कितनी कम हुई है वो हमको निकालना होगा। फिर उसके लिए 100 पर से 8 कम हुई तो 82,500 से कितनी कम होगी। ठीक है, तो ये y बराबर 82,500 ज़रब 8 बटे 100। ये 2 सिफर कट हो गए, ये 2 सिफर कट हो गए। 825 ज़रब 8, 8 पंचे 40 का सिफर, हासिल क्या है 4, 8 2 16 और 4 20 का सिफर, हासिल क्या है 2, 8 8 64 और 2 66। तो 6,600 का की जो है तो कमी होगी, किस में से 82,500 में से। तो दूसरे साल जो है तो आबादी कितनी होगी, ये उसमें से तफरीक करने पर देखो ये सिफर सिफर जैसे कि वैसा आ जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा, बाजू वाले से 1 लेंगे। 15 में से 6 गए 9, इसका एक वापस कर दिए। 12 में से 7 गए 5, इसका एक वापस कर दिया। 8 में से 1 गया 7, तो 75,900 जो है तो ये दूसरे साल की आबादी होगी। अब जो है तो इस 75,900 के अंदर इजाफा हुआ है कितने का, 5% का, यानी 100 पे जो है तो 5% का इजाफा हुआ। तो 75,900 पर कितना इजाफा होगा। तो फिर से x बराबर 75,900 ज़रब 5 बटे 100। ये 2 सिफर कट हो गई, ये 2 सिफर कट हो गए। 5 नाम 45 के 5, हासिल क्या है 4, 5 5 25 और 4 29 के 9, हासिल क्या है 2, 5 7 35 और 2 37। तो ये 3,795 का इजाफा हुआ। तो तीसरे साल की जो कुल आबादी है, यानी 3 साल बाद तीसरे साल की आबादी बराबर ये 75,900 दूसरे साल थी, इसमें 5% का इजाफा हुआ, मतलब कितना इजाफा हुआ 3,795 का इजाफा हुआ। तो ये सिफर में 5 मिला है 5, सिफर में 9 मिला है 9, 9 और 7 16 के 6, हासिल का आया 1, 3 और 1 4 और 5 9 और ये 7 के 7। तो 79,695 इतना जो है तो तीसरे साल इजाफा हुआ, और तीसरे साल में जो आबादी रहेगी वो 79,695 रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, फिर सवाल नंबर 68 है, अशोक ने 15 लाख रुपए में ख़रीदा हूँ, अगर 20% नफ़े के हिसाब से फ़रोख्त किया तो बस बताइए उसे कितनी रकम हासिल होगी। तो उसने जो घर ख़रीदा था वो 15 लाख रुपए में ख़रीदा था और 20% हिसाब नफ़े के हिसाब से उसने फ़रोख्त किया। ठीक है, तो 100 रुपये पे उसको अगर 20 रुपये मिलते हैं तो 15 लाख रुपये पे कितने मिलेंगे। फिर से वापस तिरछा ज़र्ब करेंगे तो x बराबर 15 लाख ज़र्ब 20 बटे 100। ये 2 सिफर कट हो गई, ये 2 सिफर कट हो गए। ठीक है, x बराबर 15 दुए 30 और ये 1 2 3 4 सिफर, 1 2 3 4। तो उसको नफ़ा जो हुआ वो 3 लाख रुपये का हुआ। तो 15 लाख रुपए में उसने ख़रीदा था और 3 लाख रुपये नफ़े से उसने फ़रोख्त किया। तो 15 लाख में 3 लाख मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब होगा कि उसे फ़रोख्त करने के बाद कितनी रकम हासिल होगी, 18 लाख रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 69 है, एक मुसल्लस के 2 खारजा ज़ावियों की पैमाइश बितरतीब 115 दर्जा और 117 दर्जा है, तो उस मुसल्लस की किस्म पहचानिए। तो एक मुसल्लस है ABC, उसके 2 खारजा ज़ाविये, एक ज़ाविया है 115 दर्जा और दूसरा वाला है 117 दर्जा। अब ये हमको पता है कि मुसल्लस के खारजा ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ, यानी ये वाला ज़ाविया और ये वाले ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जा होगा। तो ये 100 इनकी दोनों की जमा 180 होगी। तो ये ज़ाविया B कितना हो जाएगा, 180 में से 115 तफरीक करेंगे
तो कितना बचेगा देखो, 180 तफरीक 115, 10 में से 5 गए 5, इसका एक वापस दिया, 8 में से 2 गए 7, यानी ये ज़ाविया कितने का हो गया, 75 दर्जे का हो गया। और फिर उस हिसाब से 117 180 में से तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा बराबर। और मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ये 75 है, ये 77 है, यानी ये 150 152 ये हो गया। और ऊपर का जो बचेगा वो ये वाला ज़ाविया रहेगा। तो तीनों ज़ावियों की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे से कम है। इसका मतलब ये जो मुसल्लस है ये हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा, क्योंकि तीनों ज़ावियों की पैमाइश जो है मुसल्लस के वो 90 दर्जे से कम है। देखो ये 152 हो गया, 75 और 177 152 हो गया। 180 में से 152 अगर तफरीक करेंगे तो वो आ जाएगा 28 दर्जा। ठीक है, तो तीनों ज़ाविये जो है तो क्या है, एक 90 दर्जे से कम है, इसलिए जवाब होगा हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। सवाल नंबर 70 है, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 11 सम हो तो उसके एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी। तो मुरब्बे के वित्र की लंबाई दी हुई है, मुरब्बे की शक्ल बनाएंगे, उसको नाम देंगे ABCD। तो AC जो है तो उसका क्या है, वित्र है, उसकी लंबाई 11 सम दी हुई है। अब मुरब्बे की खुसूसियात हमको पता है कि मुरब्बे के चारों ज़िले जो है तो मसावी लंबाई के होते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि AB की लंबाई x है, BC की लंबाई x है। अब ये और ज़ाविया B जो है तो 90 दर्जे होगा, तो ABC के अंदर फिसागोरस इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से तो AC जो है तो वित्र है, AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। वितर की लंबाई है 11, 11 की दूसरी, AB की लंबाई है x यानी x की दूसरी, BC की भी लंबाई है x है तो x की दूसरी, x की दूसरी जमा x की दूसरी हो जाएगा 2x की दूसरी बराबर 11 की दूसरी। जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 बराबर जज़र 2x, दूसरी और जज़र कट जाएगा। देखो यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो ये दूसरी जज़र कट गया, 11 बचा, x की दूसरी और जज़र कट गया, x बचा और जज़र 2 जैसे कि वैसा। तो x बराबर हो जाएगा 11 बटे जज़र 2। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जो है तो 11 बटे जज़र 2 जो है तो दिया हुआ नहीं है। तो अब इसको ऑप्शन के हिसाब से अगर जवाब लिखना है तो क्या करेंगे, x बराबर 11 बटे जज़र 2 है। ठीक है, तो ये जो जवाब आया है उसको जज़र 2 से ज़र्ब और जज़र 2 से तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 जज़र 2 जैसा कि वैसा रहेगा बटे जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 क्या हो जाएगा, जज़र 2 की दूसरी जज़र कट जाएगा, बटे 2 आएगा, 11 बटे 2 आएगा 5.5 और जज़र 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है तो वह हमारा सही जवाब होगा। फिर उसके बाद वाला सवाल है कि 1530 का 3.9% बराबर कितना, दो सही मुतबादिल पहचानना है। तो 3.9% निकालना है, यानी 100 पे अगर 3.9 है तो 1530 के ऊपर कितना होगा। फिर से यहाँ पर हमको करना होगा तिरछा ज़र्ब, तो x बराबर 1530 ज़र्ब 3.9 बटे 100, ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया। इसको हल करने के बाद जो है तो आपका जवाब आएगा 59.67। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दो सही मुतबादिल पहचानना है तो ये अशारिया हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 10 की क़ुव्वत -2 हो जाएगा। तो 5967 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत -2, क्योंकि अशारिया यहाँ पर 2 अदद के बाद है इसलिए 10 की क़ुव्वत -2 आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसके सही जवाब हो गए। फिर उसके बाद वाला सवाल नंबर 72 है, एक असगर कौस की पैमाइश 160 दर्जा है तो उसके नज़ीरी अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी। तो पूरे दायरे की पैमाइश होती है 360 दर्जा। ज़ाब्ता है अकबर कौस की पैमाइश बराबर 360 तफरीक असगर कौस की पैमाइश। तो 360 तफरीक असगर कौस की पैमाइश है 160,
360 में से 160 तफरीक करेंगे तो बचेगा 200। तो अकबर कौस की पैमाइश आ गई 200 दर्जा। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका सही जवाब होगा। फिर उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 73 कि एक दुकानदार ने मोबाइल की छपी हुई कीमत पर 12% रियायत दी। उसने एक मोबाइल 26,400 रुपये में फ़रोख्त किया। तो बताइए मोबाइल की छपी हुई कीमत कितनी थी। तो मोबाइल जो फ़रोख्त किया है उस पर 12% की छूट दी है और उसको फ़रोख्त कितने में किया है 26,400 में। तो 100 रुपये पे 12 रुपये की छूट, तो 26,400 रुपये पे कितने की छूट मिली होगी। इसको भी तिरछा ज़रब करके करेंगे तो 26,400 ज़रब 12/100, ये 2 सिफ़र कट हुए, ये 2 सिफ़र कट हुए। 264 ज़रब 12 करेंगे, 12 चौक 48 के 8 हासिल क्या है 4, 12 छक्की 72 और 4 76 के 6 हासिल क्या है 7, 12 दूआ 24 और 7 31। तो इतनी जो है तो रियायत मिली है यानी छूट मिली है। तो हमको फ़रोख्त कीमत से छपी हुई कीमत मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है छपी हुई कीमत बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक छूट। तो छपी हुई कीमत कितनी थी, फ़रोख्त कीमत कितनी थी 26,400, छूट कितने की मिली 3,168 रुपये की छूट मिली। तो देखो 10 में से 8 गया 2, बचा 1, फिर वापस ये 10 में से 7 गया बचा 3। हाँ तो देखो छपी हुई कीमत बराबर फ़रोख्त कीमत जमा छूट, इस तरीके से ज़ाब्ता है। तो इसकी अगर जमा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिफ़र में 8 मिला है 8, सिफ़र में 6 मिला है 6, 4 और 1 5, 6 और 3 9 और ये 2 के 2, तो 29,568। तो अब ऑप्शन में तो वो जवाब है नहीं, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है तो इसका सही जवाब हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 74 और 75। तो मंदरजा झेल मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में जमात हश्तुम के फ़रीक ABCD के लड़के और लड़कियों की कुल तादाद दी गई है। इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 74 है जमात हश्तुम के चारों फ़रीक में कुल कितने तलबा है। तो ये तरसीम के ऊपर से जो तो सवालात के जवाब लिखना है। तो अब ये फ़रीक A, फ़रीक B, फ़रीक C और फ़रीक D, इनमें चारों में मिलाकर कुल कितने तलबा है। तो देखो यहाँ पर 30 तलबा है, यहाँ पर 25 तलबा है। तो फ़रीक A के तलबा कितने हो गए 30 और 20 50 और 5 55 जमा फ़रीक B के अंदर लड़के जो है तो कितने हैं 35 है और लड़कियां जो है तो 30 है। तो 30 और 35 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। जमा फ़रीक C के अंदर लड़के जो है तो 30 है, लड़कियां जो है तो 40 है। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जमा फ़रीक D के अंदर लड़के 30 है और लड़कियां 35 है। तो 30 और 35 हो जाएगा 65। ठीक है। तो ये 65, तो इनकी चारों की जमा करेंगे तो 65 और 65 130 जमा 70 200, 200 जमा 55 255। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है तो इसका सही जवाब होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 75 नंबर वाला सवाल है कि फ़रीक B के लड़के और लड़कियों की तादाद का तनासुब कितना होगा। तो फ़रीक B के अंदर जो है तो लड़के कितने हैं 35 है और लड़कियां कितनी हैं 30 है। ठीक है। तो इनका तनासुब लेंगे, इसको 5 से तकसीम करेंगे तो 5 7 35, 5 6 30। तो ये तनासुब कितना हो जाएगा, लड़के का और लड़कियों का पूछा है। देखो यहाँ पर तरसीम के अंदर बताया हुआ है कि ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है लड़कों को, और लाइनिंग वाला हिस्सा जो है तो किसको ज़ाहिर कर रहा है लड़कियों को। उस हिसाब से तय करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही जवाब होगा 7/6। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।